फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो अभी की जो सबसे बड़ी रिपोर्ट है वो ये है कि दुनिया का पहला 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट B-21 रेडर जो है ये पहली बार फ्लाई कर चुका है। तो कई वीडियोस और फोटोग्राफ्स निकलकर सामने आए हैं जिसमें ये एयरक्राफ्ट फ्लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि ये दुनिया का पहला 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो ये नॉर्थक्रॉप ग्रमन द्वारा बनाया गया एयरक्राफ्ट है जिसको पिछले साल ही अनवील किया गया था और कुछ ही दिनों पहले इसका इंजन पहली बार चलाकर देखा गया और फ्यूलिंग टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए गए और लास्टली जो फर्स्ट राइड प्लान करी गई थी ईयर एंड तक उसे ऑन शेड्यूल कंडक्ट किया गया। तो ये एयरक्राफ्ट B-2 बॉम्बर की तरह ज़रूर दिखाई देता है पर उससे काफ़ी डिफरेंट बनाया गया है। इसका कॉस्ट कम रखने की कोशिश करी गई है क्योंकि इनको अराउंड 100 के आसपास प्रोड्यूस करने का प्लान है, जबकि B-2 बॉम्बर्स जो हैं ये मात्र 21 के नंबर में यानी कि 21 के नंबर्स में बनाए गए हैं। डायमेंशन वाइज बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है B-21 की, तो B-2 से इसे कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर जैसा कि नज़र आ रही हैं इसके पिक्चर्स, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये B-2 से साइज़ में थोड़ा छोटा है। साथ ही साथ B-2 में 4 इंजन्स हैं, वहीं पर इस एयरक्राफ्ट में 2 ही इंजन मालूम होते हैं, पर ये डेफिनेटली पावरफुल इंजन होंगे। मोस्ट लाइकली ये F-35 के प्रैट एंड विटनी F135 इंजन के ही वेरिएंट्स हैं, जो कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट में लगने वाले सबसे ज़्यादा पावरफुल जेट इंजन्स में से एक है और ड्राई थ्रस्ट अराउंड 125 किलो न्यूटन का प्रोड्यूस करने में सक्षम है। तो डेफिनेटली यहाँ पर नॉन आफ्टर बर्निंग वर्जन्स ही लगाए गए हैं और मोस्ट लाइकली ये 2 ही इंजन है। साथ ही साथ डिज़ाइन में भी थोड़े चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तो B-21 आपको एक डायमंड शेप एयरक्राफ्ट दिखाई देगा जिसके विंग्स जो हैं ये बाहर तक निकले हैं, वहीं पर जो B-2 है इसकी बॉडी में आपको सॉटूथ पैटर्न दिखाई देगा। तो बेसिकली जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये B-2 से कंपैरेबल होंगे और इसे 6th जनरेशन फाइटर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर खाली स्टेल्थ जो है ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। तो जो चीज़ें इसे 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाती हैं वो इसके एवियोनिक्स हैं, सॉफ्टवेयर है और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी है। तो ये एज एन इंटेलिजेंस कलेक्शन प्लेटफॉर्म, बैटल मैनेजर और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो मोस्ट लाइकली फ्यूचर में जो मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम होंगे उसको भी इनके साथ ऑपरेट करने के हिसाब से इनको डेवलप किया गया है। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा ऑटोनोमस ये प्लेटफॉर्म होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसके ऑपरेशन में डेफिनेटली इंटीग्रेट करने की कोशिश करी गई होगी। खैर, ये जो 5th जनरेशन 6th जनरेशन जैसे टर्म है इनकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। इनको एज ए गिमिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ कैपेबिलिटी एनहांसमेंट को देकर। ट्रू सेंस में क्या 6th जनरेशन कैपेबिलिटीज़ हैं इसको अभी तक बताया नहीं गया है। कई ऐसे 4th जनरेशन प्लेटफॉर्म भी हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ट्रू सेंस में 6th जन नहीं है। तो ये जो 6th जनरेशन या फिर नेक्स्ट जनरेशन इस बॉम्बर को कहा जा रहा है ये मार्केटिंग गिमिक भी हो सकता है क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया जाता है। US गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है जिसको एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी मोस्ट लाइकली ओपन रखा जाएगा और ये पहली बार होगा कि US गवर्नमेंट एक बॉम्बर को एक्सपोर्ट के लिए ओपन रख रही है। शुरुआत में ऐसा कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस पे इंटरेस्ट शोकेस किया है। खैर, ऑस्ट्रेलिया की भी जो मिलिट्री नीड्स हैं ये बढ़ रही हैं, रिकॉग्निजेंस कैपेबिलिटी वो अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ वो डिफरेंट थिएटर में भी फ्यूचर में ऑपरेट करने वाले हैं जिसके अंतर्गत ऑकस सबमरीन प्रोग्राम का वो पार्ट है। साथ में मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, F-35 भी ऑपरेट कर रहे हैं और इनके कॉम्बिनेशन में B-21 रेडर को भी फ्यूचर में सर्विस इंडक्ट करने का इनका प्लान है। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी थी कि हो सकता है इंडिया भी यहाँ पर इंटरेस्ट शोकेस करे, पर ये देखने वाली बात होगी कि इंडिया के लिए ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहेगा या नहीं, क्योंकि इंडिया और US के जो रिलेशन हैं ये डेफिनेटली इम्प्रूव हो रहे हैं और इंडिया को लॉन्ग टर्म में बॉम्बर की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। करंट सिचुएशन की बात करें तो फिलहाल के लिए F-35 भी इंडिया को ऑफर नहीं किया गया है, जो कि एक्चुअली एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल प्लेटफॉर्म है। हाँ, इसमें ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इंडिया ने इसके बारे में इंक्वायरी भी ना की हो, पर फिर भी MRFA कंपटीशन के अंतर्गत ये एयरक्राफ्ट ऑफर किया जा सकता था। खैर, वो अलग मुद्दा है, पर B-21 डेफिनेटली काफ़ी इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर रेंज जो है ये ट्रांस अटलांटिक ऑपरेशन के हिसाब से रखी गई होगी, तो ये मैक्स 10,000 किलोमीटर के आसपास की होगी। बाकी जो फ्यूचर के बॉम्बर्स हैं ये खाली बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, बल्कि स्वार्म ड्रोन्स ऑपरेशंस के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस लिहाज से भी इनका यूसेज जो है वो फ्यूचर वॉरफेयर में बढ़ जाता है। तो इंडिया के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज केस डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। बाकी ये फ्यूचर ही बताएगा कि इस प्लेटफॉर्म के साथ इंडियन एयरफोर्स कभी लैस हो भी पाएगी या नहीं। बाकी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे
तो अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं एनडीए या फिर सीडीएस एग्ज़ाम्स की, तो आपके लिए अनअकैडमी के बैच कोर्सेज जो हैं ये चालू होने वाले हैं। तो अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट हैं तो अस्त्र बैच कोर्स जो है ये स्टार्ट हो रहा है नवंबर 16 से। वहीं पर अगर आप एनडीए एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए त्रिशूल बैच चालू हो रहा है अगेन नवंबर 16 से ही। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि जो ऑफर चल रहा था जिसके अंतर्गत आपको 60% ऑफ मिलते सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स100 यूज़ करने पर, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और अब ये नवंबर 14 यानी कि नवंबर 14 तक वैलिड है। तो इस बीच अगर आप एनडीए या फिर सीडीएस के बैच कोर्सेज को खरीदते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर 60% तक ऑफ मिल सकता है। यहाँ पर आपको करना ये होगा कि हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स100 यूज़ करना होगा। जितने भी ज़रूरी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपने हिसाब से आप अपने बैच कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।